कब्रिस्तान का राज। शाम का अंधेरा गांव पर आहिस्ता आहिस्ता अपनी चादर तान रहा था। इशा की अजान के बाद गलियां सुनसान हो चुकी थीं। गांव के चौपाल पर कुछ नौजवान बैठे गपशप में मसरूफ थे, जब उनमें से एक फहद ने शेखी बघारते हुए कहा, यहाँ कोई है जो मेरे जितना बहादुर हो? उसका दोस्त समीर, जो हमेशा उसकी बातों का जवाब देता था, बोला, बहादुरी बातों से नहीं, काम से साबित होती है। फहद ने एक चैलेंज उछाला, तो फिर सुनो, जो कोई आज रात गांव के पुराने कब्रिस्तान में 1 घंटा गुजार कर आएगा, मैं उसे 5,000 रुपए इनाम दूंगा। महफिल में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। वो कब्रिस्तान गांव के आखिर में था और उसके बारे में मशहूर था कि वो आबाद है। बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक सफली आमिल काला जादू करने वाला दफन है, जिसकी रूह और उसके काबू किए हुए जिन्नात आज भी वहां भटकते हैं। रात को वहां से गुजरने वालों ने अक्सर अजीब व गरीब आवाजें और साए देखने का जिक्र किया था। एक नौजवान जिसका नाम कामरान था, गुर्बत से तंग था और पैसों की उसे सख्त जरूरत थी। उसने कुछ सोचकर कहा, मैं ये चैलेंज कबूल करता हूँ। ये सब वहम की बातें हैं, अल्लाह के कलाम से बढ़कर कोई ताकत नहीं। फहद ने तंजिया मुस्कुराकर 5,000 रुपए मेज पर रख दिए। ठीक है, जाओ, हम सब यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। रात के ठीक 12 बजे तुम्हें वहां पहुंचना है और 1 बजे वापस आना है। कब्रिस्तान की दहलीज पर रात के 12 बजे कामरान कांपते कदमों से कब्रिस्तान के बोसीदा दरवाजे पर खड़ा था। हवा में एक अजीब सी खून की और सड़ी हुई मिट्टी की बू रची हुई थी। उसने हिम्मत करके बिस्मिल्लाह पढ़ी और अंदर दाखिल हुआ। अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। पुरानी कब्रों पर उगी झाड़ियां और दरख्तों के हैबतनाक साए माहौल को मजीद खौफनाक बना रहे थे। उसने दिल को तसल्ली देने के लिए आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। वो चलते चलते कब्रिस्तान के बीच में एक पुराने बरगद के दरख्त के पास बैठ गया। खौफ का आगाज। पहले 15 मिनट सुकून से गुजर गए। कामरान का खौफ कुछ कम होने लगा और उसे लगा कि ये सब वाकई कहानियां ही थीं। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा। अचानक करीब की एक कब्र से हल्के हल्के रोने की आवाज आने लगी। ये एक औरत की सिसकियों की आवाज थी। कामरान का खून खुश्क हो गया। उसकी जबान पर आयतुल कुर्सी भी लड़खड़ाने लगी। वो उठकर भागना चाहता था, मगर उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। रोने की आवाज अचानक एक भयानक खैखी में बदल गई और फिर खामोश हो गई। कामरान ने हिम्मत मुजम्मा की और अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च रोशन की। रोशनी जिस तरफ भी जाती, उसे लगता कि दरख्तों के पीछे से कोई साया तेजी से गुजर गया है। अनदेखी मखलूक का सामना। तभी उसने उसे देखा। बरगद के दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर एक वजूद बैठा था। वो इंसान नुमा था, मगर उसका जिस्म धुएं की तरह सियाह था और उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने कामरान की तरफ देखा और एक ऐसी आवाज में बोला जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी, आ गए तुम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कामरान की चीख निकल गई। वो पीछे की तरफ भागा, मगर रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। उसे अपने पीछे तेज हवा का झोंका और शैतानी हंसी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बार बार गिरता, उठता और फिर भागता। उसे महसूस हुआ कि कोई ठंडा चिपचिपा हाथ उसकी गर्दन को छूने की कोशिश कर रहा है। उसने आंखें बंद कर ली और ऊंची आवाज में जो भी सूरतें उसे याद थीं पढ़ना शुरू कर दी। वो वजूद गुस्से में चीखा, बंद करो ये सब, ये जगह हमारी है, यहाँ तुम्हारे खुदा का कलाम नहीं चलेगा। कामरान एक पुरानी कब्र से टकरा कर गिर पड़ा। उसने देखा कि वो सियाह साया अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था और उसकी रंग सुर्ख आंखें नफरत से भरी हुई थीं। कामरान को लगा कि उसका आखिरी वक्त आ गया है। उसने कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। ऐन उसी वक्त जब वो साया अपना हाथ कामरान की तरफ बढ़ा रहा था, फिजा एक पाकीज़ा और गूंजदार आवाज से भर गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये फजर की अजान थी जो गांव की मस्जिद से बुलंद हो रही थी।
اذان کی آواز جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئی، اس سیاہ وجود نے ایک ایسی دردناک چیخ ماری جیسے اس پر تیزاب ڈال دیا گیا ہو۔ وہ تڑپتا ہوا پیچھے ہٹا اور پھر روشنی کے ایک جھماکے کے ساتھ دھوئیں میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا۔ قبرستان کا سارا خوفناک ماحول یکدم بدل گیا۔ اذان کی آواز ہر کونے میں سکون اور امن پھیلا رہی تھی۔ انجام: جب گاؤں والے کامران کو ڈھونڈتے ہوئے قبرستان پہنچے تو وہ ایک قبر کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا جسم ٹھنڈا تھا اور اسے شدید بخار تھا۔ کئی دن کے علاج کے بعد جب کامران کو ہوش آیا تو اس کی زبان پر صرف اللہ کا ذکر تھا۔ اس نے چوپال میں سب کے سامنے اپنا تجربہ بیان کیا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فہد اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے سب کے سامنے کامران اور خدا سے معافی مانگی۔ اس دن کے بعد کامران بالکل بدل گیا۔ وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا اور اس نے جان لیا کہ اس کائنات میں اندیکھی مخلوقات حقیقت ہیں اور ان کے شر سے بچانے والی واحد طاقت اللہ کا نام اور اس کا کلام ہے۔ گاؤں کے نوجوانوں نے بھی اس واقعے سے سبق سیکھا اور پھر کسی نے مقدس جگہوں کی بے حرمتی کرنے کی جرت نہیں کی۔